तो आज बात करते हैं नीतू कपूर की। सालों से उनके कुछ बयान और विचार सामने आते रहे हैं, जिनमें से कई लोग उनको पुराने ख्यालात या रिग्रेसिव मानते हैं। उन्होंने एक बार खुद माना था कि कैसे वो रणबीर की गर्लफ्रेंड्स को लेकर अपनी पसंद नापसंद खुलकर जाहिर करती थीं और कई बार रणबीर के रिश्तों में भी दखल देती थीं। नीतू जी का एक पुराना बयान भी काफी चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने पति ऋषि कपूर के अफेयर्स पर अपना नजरिया बताया था। रेडियो मिर्ची पर दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पति की बाहर की लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड्स के बारे में पता था और उन्होंने इस बात को समय के साथ इग्नोर करना सीख लिया था। उनका कहना था कि वो फ्लर्टिंग को समझती हैं और इसमें पति पत्नी के रिश्ते में कुछ गलत नहीं देखती, लेकिन अगर उनका पति किसी और के साथ शादी करने जैसा कदम उठाता है तो वो उसे छोड़ देंगी। कई लोगों ने इस बयान को ये कहते हुए आलोचना की थी कि वो चीटिंग को जस्टिफाई कर रही थी। नीतू जी ने अपनी इस सोच को भी खुलकर बताया कि उनके मुताबिक पुरुषों को एक हद तक आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से थोड़े फ्लर्टिशियस होते हैं। हालांकि इस बात से कुछ लोगों को लगा कि नीतू जी ने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता किया। रणबीर की लव लाइफ में भी नीतू जी का दखल देखने को मिलता रहा है। दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के साथ रणबीर के रिश्तों में उनकी फैमिली ने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि शायद उनकी उम्मीदों के अनुसार ये लड़कियां कपूर परिवार के लिए सूटेबल नहीं थीं। यहाँ तक कि कटरीना के साथ रणबीर के रिश्ते में भी कई बार ऐसा महसूस हुआ था कि उन्हें परिवार की ओर से समर्थन नहीं मिल रहा था। नीतू जी ने एक बार अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी डाली थी, जिसमें लिखा था कि किसी के साथ कई साल डेट करने का मतलब ये नहीं कि वो शादी करेगा। लोगों का मानना है कि नीतू जी ने हमेशा रणबीर के रिश्तों में एक खास तरह का नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने खुद ये भी कहा था कि वो रणबीर को कमिटमेंट से दूर रहने की सलाह देती हैं। रणबीर की प्लेबॉय इमेज के पीछे भी कहीं न कहीं उनकी मां की इस सोच का ही असर दिखता है। कपूर परिवार में पुराने समय में महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें थी। शादी के बाद नीतू कपूर को भी अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ा था। कपूर परिवार के मुताबिक शादी के बाद महिलाओं का फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ठीक नहीं माना जाता था, इसीलिए नीतू जी ने अपने साइन किए हुए प्रोजेक्ट्स तक छोड़ दिए थे। हालांकि आज का दौर बदल चुका है और सोशल मीडिया के चलते लोग अब अपनी पसंद नापसंद को आसानी से जाहिर कर पाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि नीतू कपूर शायद चाहती थी कि रणबीर किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके विचारों से मेल खाती हो, और इस मामले में आलिया भट्ट शायद उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। तो नीतू कपूर की इस सोच पर आपका क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आज हम आपको एक ऐसी गूढ़ गाथा सुनाने वाले हैं जो सीधे बॉलीवुड के दिल से जुड़ी है, और इसका केंद्र है हमारी सबकी प्यारी ऐश्वर्या राय बच्चन। हाँ जी, वही ऐश्वर्या जिन्होंने कभी पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती से धूम मचा दी थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनका 51st बर्थडे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे मानो भूल ही गए। बच्चन फैमिली से लेकर इंडस्ट्री तक चारों तरफ खामोशी क्यों? क्या ये सन्नाटा सच में बॉयकॉट की घंटी बजा रहा है? जी हाँ, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आते ही फिल्म देवदास की पारो या जोधा अकबर की जोधा याद आ जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि 1 नवंबर को उनके बर्थडे पर इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देना भी मुनासिब नहीं समझा। अब ये कैसे हो सकता है? शाहरुख खान, जिन्होंने ऐश्वर्या के साथ देवदास में 4 चांद लगाए, वो भी एक बधाई का मैसेज नहीं भेज पाए। और बच्चन परिवार, उफ, ये तो और भी दिलचस्प है। हर साल ऐश्वर्या के फैंस पूरे दिन इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद बच्चन फैमिली की ओर से कोई पोस्ट, कोई मैसेज आएगा। पिछली बार तो बवाल मचने के बाद अभिषेक बच्चन ने हड़बड़ाकर एक बर्थडे मैसेज डाला था, लेकिन इस बार सन्नाटा, मानो कह रहे हो ऐश्वर्या आपके लिए हमारी व्हाट्सएप की भी लिमिट खत्म हो चुकी है। अब देखिए, अभिषेक बच्चन को देखकर तो लगता है कि वो काफी कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपनी शादी को बचाएं या पब्लिक के सवालों का जवाब दें। अब भला कैसे हो पाएगा? सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर ऐश्वर्या को जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी गई। और भले ही अभिषेक मियां मीडिया में अपनी शादी की अंगूठी दिखाते फिरें, लेकिन शादी का असली हाल तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खामोशी बयां कर रही है। अब बात करें बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स की, तो रकुल प्रीत सिंह और काजोल जैसी कुछ गिनी चुनी हस्तियों ने तो ऐश्वर्या को विश किया, पर बाकी रणबीर कपूर, अनिल कपूर, करण जौहर और यहाँ तक कि सोनू सूद, जिन्हें ऐश्वर्या ने रक्षाबंधन पर राखी बांधी थी, वो भी चुप्पी साधे बैठे रहे। और शाहरुख खान, वो भी जैसे अपनी पारों को भूल ही गए।
तो सवाल उठता है कि आखिर ये सन्नाटा क्यों? क्या बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या का बायकॉट किया है और अब बॉलीवुड भी इसी राह पर चल पड़ा है? ऐश्वर्या अब वो चढ़ता सूरज नहीं है और हमारे बॉलीवुड का तो रिवाज ही यही है, सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। अब चलिए ऐश्वर्या के करियर पर एक नजर डालते हैं। जब 2007 में उन्होंने अभिषेक से शादी की, वो अपने करियर के पीक पर थी, लेकिन फिर मम्मी बनने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उसके बाद से उनके करियर का ग्राफ नीचे की ओर झुकता चला गया। पिछले 9 सालों में सिर्फ 4 फिल्में, और वो भी कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई। बात सीधी सी है दोस्तों, ऐश्वर्या राय अब बॉलीवुड के लिए वही पॉपकॉर्न के टुकड़े की तरह हो चुकी हैं, जो फिल्म खत्म होते ही सीट के नीचे गिरकर छुप जाता है। अब ना कोई उस पर ध्यान देता है, ना ही उसे उठाने की जरूरत महसूस करता है। और यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस पूरे बायकॉट में बच्चन फैमिली का हाथ है? क्योंकि देखिए, बच्चन परिवार का बॉलीवुड में रुतबा जबरदस्त है। अमिताभ बच्चन का एक इशारा और पूरा बॉलीवुड उनके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार। क्या इसीलिए ऐश्वर्या को बर्थडे विश नहीं किया गया, ताकि बच्चन परिवार से रिश्ते मीठे बने रहें? लेकिन सवाल यह है कि आखिर बच्चन परिवार ने अपनी बहू को इतना इग्नोर क्यों किया? ऐश्वर्या जैसी एक्ट्रेस जिनका नाम एक समय पर सबकी जुबान पर था, अब इतनी पराई कैसे हो गई? क्या सच में कुछ खटपट है? और फिर बॉलीवुड का इस पर चुप्पी साध लेना भी संदेह को और हवा दे रहा है। और अब जब सब अटकलें लगा रहे हैं, तो सिमी गरेवाल ने भी एक बयान ठोक दिया। उन्होंने कहा, भाई लोगों को कुछ पता नहीं अंदर की असलियत क्या है, इसलिए बेमतलब की बातें बनाना बंद करो। अब ये असलियत क्या है, ये तो सिमी जी ही जाने, लेकिन जब एक्ट्रेस खुद इस बारे में कुछ नहीं कह रही, तो हम अंदाजे लगाते रहेंगे। अब सच्चाई तो खैर बच्चन परिवार और ऐश्वर्या ही जाने, लेकिन ये जो मूक बॉलीवुड और गुमसुम बच्चन परिवार का रुख है, उसने इस गॉसिप को खूब मजेदार बना दिया है। आखिरकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वही चलता है जो पब्लिक देखना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, ऐश्वर्या और बच्चन परिवार का यह अनकहा ड्रामा। और बॉलीवुड की इस खामोशी में क्या सच है क्या झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट में बताइएगा। क्या आप मानते हैं कि बच्चन परिवार और बॉलीवुड ने सच में ऐश्वर्या का बायकॉट किया है, या फिर ये सिर्फ महज अफवाहें हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।